गाजीपुर जेल की बैरक नंबर 10, इसी बैरक में बंद था मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी कितना ताकतवर था ये बताते हैं सपा सरकार में तत्कालीन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बृजलाल। वो बताते हैं कि उस वक्त के एसपी भी उससे जेल में जाकर बैडमिंटन खेल लिया करते थे। ये गाजीपुर में जेल में था। समाजवादी पार्टी सरकार में गाजीपुर जेल आसियाना था। बैरक नंबर 10 को कन्वर्ट करके इसने बना लिया था रहने के लिए। पिकनिक था, पूरा गैंग वहीं पर था। मछली का तालाब खोदा गया जेल के भीतर, जहां मुख्तार अंसारी मछली पकड़ते थे। उनका प्रिय कुत्ता भी उनके साथ रहता था और वहां के डीएम थे, वो आकर के डेली बैडमिंटन खेलते थे, डीएम एसपी। तो इस हालात में मुख्तार ने जो अपने गैंग वहां संचालित किया, वो पीरियड था कि इतना संचालित किया, किसी में रहते हुए कृष्णानंदन राय को मार दिया। कृष्णानंदन राय को मारने के पहले इस आदमी ने अपना जेल ट्रांसफ़र कराया अपने गृह जनपद से फतेहगढ़ में जेल में जा करके। मैं तभी आईजी लॉ एंड ऑर्डर था, मुझे हर गतिविधियाँ मालूम थी। सबको मालूम था कि इसके घर को फाटक बोलते हैं मोहम्मदाबाद। उसमें मुन्ना बजरंगी, संजीव जीवा, अताउर रहमान बापी और वो था प्रभुजोत डिम्पी पंजाब का, यशविंदर राकी पंजाब का, राजवीर रमाला, ये जितने गैंगस्टर थे बड़े बड़े, संजीव जीवा, वो सब इकट्ठे थे। एसपी वहाँ के थे, उनको भी मालूम था। लेकिन मुख्तार का घर है, समाजवादी सरकार है, तो रेड कैसे करे? एक थानेदार रेड कर सकता था। उन्होंने डीआईजीज कहा, आईजीज कहा, फिर डीजी ऑफिस कि ये हुआ ज़रा पूछ लिया जाए ऊपर, और रेड नहीं हुआ। और 26 दिसंबर 2005 को कृष्णानंदन मार दिए गए। 5 राइफलें चली थी AK-47 और G3, 67 गोली लगी थी। उनके 6-7 साथी सब गोलियों से छलनी कर दिए गए। इस तरह से ये जो है, अगर उसी समय LMG के समय मुख्तार पर चार्जशीट लग गया होता, वो हताशित होता और आज कृष्णा राय जिंदा होते, लेकिन ये नहीं हुआ। वो कृष्णानंद राय मार दिए गए। आगे चल के बृजलाल डीजीपी बन गए। वो जिस लाइट मशीन गन की बात कर रहे थे, उसी को लेकर एक ईमानदार IPS उस वक्त यानी 2004 में वाराणसी STF में तत्कालीन डिप्टी SP था। नाम शैलेंद्र सिंह था। लाइट मशीन गन को पकड़ने गए शैलेंद्र सिंह ने मुख्तार के खिलाफ पोटा लगा दिया था। आगे बहादुर शैलेंद्र कुमार बताते हैं कि कैसे मुलायम सिंह यादव की सरकार मुख्तार को बचा रही थी, और जब पूरा सिस्टम एक व्यक्ति को बचाता है तो उसे आप गिरफ्तार कर भी ले तो क्या फ़ायदा। मेरे सूत्रों ने मुझे बताया कि इतना इन लोगों ने प्लानिंग की है कि आपको ये कहीं ऐसी जगह ट्रांसफ़र करेंगे, बॉर्डर पुलिस में खासकर बात आ रही थी, जहां आपका गनर ही उनका आदमी रहेगा और मारेगा क्रॉस फायरिंग में। तो इन लोग इस लेवल तक जा सकते थे। और सही बात है, आप एक अधिकारी हैं तो आपको कहीं ट्रांसफ़र करके कहीं भेज दिया जाएगा, आप मजबूर हैं जाने के लिए। तो इन लोग किसी भी तरह से चाहते हैं, मतलब मैंने कहा ना कि उस समय लिखा था अपने रेजिग्नेशन में कि राजनीति का अपराधीकरण इतना हो गया कि अब अपराधी बैठ के डिसीजन ले रहे हैं और ये तो खाली मुहर लगा रहे हैं नेता लोग। तो ऐसे समय में कोई भी कैसे ईमानदारी से काम करेगा? तो बात इसकी थी। और आज की सरकार से मैं अपील करता हूँ कि ऐसे अधिकारी लोग जो बैठे हैं, इन पर एक्शन लिया जाए। हम लोग का कीमती समय बर्बाद हुआ। आप 17 साल मेरा और मेरा परिवार के कष्ट में रहा, यह हम जानते हैं, या हमारे साथ के टीम के लोग परेशान हो रहे हैं वो जानते हैं। अब आप खुद बताएं, योगी जो कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है, या मुख्तार अपनी जगह ठीक है, योगी अपनी जगह ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत TV।